महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना अभिभाषण दिया। वो भारत की प्रथम महिला हैं और उनका आदर सम्मान हम सभी को करना ही चाहिए। ऐसे में जब मीडिया ने सोनिया गांधी से इस बारे में बातचीत की तो सोनिया गांधी वाज सेइंग कि पुअर लेडी। पहली बात तो राष्ट्रपति जो हैं वो एक ट्राइबल महिला हैं और इनको किसने हक दिया ये कहने का कि वो एक गरीब महिला हैं और वो थक सी गई हैं और अंत तक वो थक सी गई और ऐसा लग रहा था उनका जो भाषण है वो बोरिंग है। तो सोनिया गांधी जी, पहले एक सवाल आपसे है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड पहले कैसा था? गांधी फैमिली ज्वाइन करने के पहले आप ये बताएंगे आप क्या करती थी और आपके परिवार का धंधा क्या था और क्या आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई हैं? क्या आप कहीं की महारानी हैं जो आप हमारे भारत देश की प्रथम महिला का इस प्रकार अपमान कर रही हैं? और आपके लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण या भाषण जो है वो बोरिंग लगता है तो क्या संसद में नाचने गाने का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए आपके अनुसार? और आपकी सुपुत्री कह रही हैं कि आप 70-80 साल की हो गई हैं, तो आपका विचार कुछ इस प्रकार से है। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you. Walter, I wanted to tell you. नई साड़ी प्रियंका, नई साड़ी। दादी जी, दादी। भाई जब आगे लोग दिखने को नहीं जाए। All the nice sarees are by the daddies or mummies. What's that? We know son of chicken pox. Really? मुझे लगता है कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है ना तो अपने होश गंवा देती है और स्पेशली जो नेहरू गांधी परिवार है वो सत्ता के बिना रह नहीं सकता। तो उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की और माननीय राष्ट्रपति का किस प्रकार से आपको उनके लिए कैसी बात करनी चाहिए। मैंने वहां नोटिस किया अंदर जब महाकुंभ में जो जाने हमने खोई हैं उसके लिए जब शोक हो रहा व्यक्त किया माननीय राष्ट्रपति ने और उसका इंग्लिश अनुवाद जब पढ़ा जा रहा था तो सोनिया जी मुस्कुरा रही थी और अपने लोगों को कह रही थी शोर मचाने के लिए। मुझे समझ नहीं आया उसमें मुस्कुराने की क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही थी। तो उनका जो हाउस में कंडक्ट है वो भी बहुत ही निचले स्तर का है। मुझे लगता है इस तरह की बातें करना, जब आप किसी ह्यूमन लाइफ को खोते हैं उसके ऊपर शोक की बात हो रही है और आप स्माइल कर रही हैं और उसको भी यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो मुझे और कुछ नहीं, दया आती है इन लोगों के ऊपर। एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया और हम समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है।
शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें, ये उनको ज्यादा अच्छे लगती है। पूरा परिवार जो है संसद में बैठता है, कोई राज्यसभा में, कोई लोकसभा में, लेकिन जिसको संस्कार कहते हैं उसका सा नहीं पता है। ना देश की प्रथम महिला का आप सम्मान करते हैं, ना देश के प्रधानमंत्री का आप सम्मान करते हैं और ना ही देश की जनता का आप सम्मान करते हैं, ना ही सनातनियों का सम्मान करते हैं, ना हिंदू का सम्मान करते हैं। और आप सब पर उंगली उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब आप पहली उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपके साथ में होती है। और ये करके आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप अपने संस्कार और अपने परवरिश का उदाहरण पेश कर रहे हैं। भारत की जनता से मेरा अपील है कि इस प्रकार के बयान करना सोनिया गांधी को क्या शोभा देता है। खैर, हम उनसे उम्मीद ही क्या करें जिनके बेटे को ये लगता है कि हिंदू जो है वो सिर्फ हिंसक होता है, और इनकी बिटिया से हम क्या ही उम्मीद करें जिनको नहीं पता कि भगवान राम जो है कितने बरस के लिए वनवास गए थे, और इनको खुद ये नहीं पता कि इनकी दादी जो है वो महिला थी या पुरुष थी, महापुरुष थी या महिला थी, इनको खुद नहीं पता। तो इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इनको कोई हक नहीं बनता कि देश की प्रथम महिला का अपमान इस प्रकार से करें। आप चांदी के चम्मच में घर में खाती होंगी, लेकिन आपको कोई हक नहीं पड़ता कि आप भारत देश की प्रथम महिला का इस प्रकार से अपमान करें। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।